दिस इज माई डेट शीट। सो मेरे फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं एंड उसी के साथ वी आर सो क्लोज टू 1K। So those who have subscribed, I'm so thankful to them, and who haven't subscribed yet, so go and click on that button and be a part of my wonderful academic journey. But something is more wonderful than this. 10th. But before this, we have a hurdle next to us, that is 9th finals. And if we couldn't pass this hurdle, then we will not be able to experience such beautiful experience of class 10th. और उसी के लिए मैंने अपना स्टडी प्लानर ऑलरेडी बना लिया है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था। वो है ये वाला, दिस। सो अगर इसके हिसाब से मैं चली और मैंने कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं किया, तो 25 फेब तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैथ, साइंस एंड एसएस का। फिर हिंदी और इंग्लिश बचेगी, जिसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं। और डेट शीट जो है वो डेट शीट में 1 मार्च को मैथ्स का है, 5 मार्च को इंग्लिश का, 7 मार्च को हिंदी का, 12 मार्च को सोशल साइंस का एंड 17 मार्च को साइंस का। तो इसके हिसाब से सोशल साइंस एंड साइंस के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लाइक 4 दिन है, तो मैं सारा सिलेबस वापस रिवाइज कर सकती हूँ। मैथ्स में जैसे 25 फेब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पास 3 दिन बचेंगे, तो उसमें मैं कर सकती हूँ। इंग्लिश के लिए 3-4 दिन है, बट हिंदी के लिए बस 1 दिन बचा है, मतलब रिवीजन के लिए, बट उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं। एंड मेरी जो स्कूल है वो सीबीएसई की गाइडलाइंस को एकदम सराखों पर रख के फॉलो करती है। सो बस गूगल पे सीबीएसई एकेडमिक सर्च किया और मैं उस साइट पे गई थी एंड उससे मैंने निकाला था 9th का जितना भी है पूरा सीबीएसई पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने एसएस का जो है वो निकाला था, तो इसमें मुझे पता चल गया कि मैप में कौन से पॉइंट्स आएंगे और कौन से चैप्टर से कितने आएंगे। सो इसके अलावा कोई आने वाले हैं नहीं। एंड इसी के साथ पता चला कि जो लास्ट की हिस्ट्री के 2 चैप्टर है वो फाइनल्स में आने ही नहीं वाले हैं, वो बस इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए होगा और पीरियोडिक असेसमेंट में होगा, तो ये फाइनल्स में नहीं आने वाला है। तो इसे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे 3 चैप्टर्स पे ही मेन फोकस रखना है, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है। और उसी के साथ जियोग्राफी में भी कुछ ऐसा ही है। उसमें एक चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि सिर्फ उसमें से मैप के क्वेश्चंस आएंगे, बाकी और उसमें कुछ नहीं आने वाला है, और वो भी खाली 3 मार्क्स के मैप आएंगे। एंड सेम साइंस में भी कुछ ऐसा ही है। तो केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आएगी, सेल एंड टिश्यू जो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करते पूरे सिलेबस में, वो 22 मार्क्स के आएंगे, ओनली 2 चैप्टर। फिर फिजिक्स 27 की एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज 6 मार्क्स का। तो इतनी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद मैं मैथ्स पढ़ने बैठी थी। इसमें मैं स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रही हूँ, बिकॉज इसमें कंफर्म है या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा या फिर हिस्टोग्राम आएगा, कुछ भी आए, दोनों में से कोई एक ना एक कंफर्मली आएगा, और वो लगभग 4 या 5 मार्क्स कंटेन करेगा। तो उसके लिए ये चैप्टर मुझे अच्छे से पढ़ना है। हालांकि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही है, बट स्टिल इनके क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, रेक्टेंगल की जो हाइट है एंड सो ऑन, तो बस इतने 3-4 फॉर्मूले हैं, बस मुझे इसे एक बार प्रैक्टिस करना था। और मैं इस चैप्टर को एक बार डिटेल में वापस पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने एक लेक्चर लगा लिया था शोभित भैया का, जो कि सिर्फ 32 मिनट्स का था एंड बाकी चैनल्स पे मुझे लगभग 1-1.5 घंटे का मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि कम टाइम में हो रहा है एंड इवन अच्छी भी एक्सप्लेनेशन मिलती है, सो मैंने बस यही ले लिया था। एंड मैंने इस चैप्टर को साथ साथ में प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट किया था, बट स्टिल मैं ये लेक्चर देखने के बाद एक बार वापस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। मैथ्स में लगभग पूरा सिलेबस मुझे आता है, बट स्टिल एक चैप्टर है सर्कल्स, जो कि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज मैंने उसे एक बार भी ठीक से नहीं पढ़ा है। और जैसे मैंने स्कूल चेंज की थी, तो पिछले वाले स्कूल में वो नहीं पढ़ाया था और आगे वाले स्कूल में पढ़ा दिया था, सो इसलिए मैं टीचर से भी नहीं पढ़ पाई और खुद से पढ़ने का कभी मन नहीं हुआ। बट मुझे अब इस चैप्टर को पूरा कवर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। हालांकि हमारी क्लास में रिविज़न चल रहा है, तो अभी सर्कल्स वाला चैप्टर है उसका भी रिविज़न करवा रहे हैं, बट स्टिल मुझे खुद से एक बार पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो अभी ये चैप्टर खत्म हो चुका है लेक्चर में, अब मैं सारी क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स वो खुद से सॉल्व कर रही थी। और अभी मैं आराम से पढ़ लेती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अब ये सिलेबस मुझे वापस कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस फाइनल्स हो जाएंगे एंड इस सिलेबस को मैं वापस कभी नहीं पढ़ने वाली। हालांकि कुछ चैप्टर्स है मैथ्स के, जो चैप्टर्स है वो 10th में भी है, लाइक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, स्टैटिस्टिक्स, वो 10th में भी है, बट ये सेम नहीं होंगे। एंड बस इसीलिए मैं बस आराम से पढ़ रही हूँ अभी, ताकि बस जल्दी से 9th से छुटकारा मिल जाए।
टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी बस इसी चीज से मोटिवेशन मिल रहा है कि बस मैं 9th ग्रेडेड नहीं रहूंगी, मैं 10th में जाने वाली हूँ, मतलब मैं 10th में पढ़ने वाली हूँ। एंड अभी इसकी एक्सरसाइज भी मैंने पूरी सॉल्व कर ली थी और आज के दिन में अगला चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसे पढ़े हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा एक बार फिर से इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं और बुक रीड करूँ, इतना टाइम नहीं है। सो मैंने सनलाइट का वीडियो लगा लिया था और उसी से मैंने इस चैप्टर को वापस रिवाइज किया था। इफ यू डोंट माइंड, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट जो है मतलब इसके बाद किया हुआ था, तो वो नेपोलियन वगैरह का पार्ट जो है वो 10th में भी है। अभी 10th का छोड़ते हैं, अभी 9th में ज्यादा फोकस करते हैं, बट लिटरली मैं 10th में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ अभी मैं बीच बीच में वीडियो को पॉज करके खुद से वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ खुद को कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा है और सारा पीछे वाला रिवाइंड कर रही हूँ कि वो स्टोरी फॉर्म कैसे हुई थी एंड उसे वापस अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ। एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट वी ऑल डू एंड दैट इज saving the info on a paper and e-notes while watching a lecture instead of trying to understand the info. So you are watching a lecture and you note down the info thinking you will read it later or learn it, but in the whole process you missed it understanding of topic, hence you can't get the info in your memory, and that's the reason then you feel burned out and feel like you can't learn the information. And I found myself also doing this, so now मैं भी active recalling कर रही हूँ। And also फाइनल सिर्फ 15 दिन में स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है और उसी के साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें मुझे पढ़ना भी है। ऑल्सो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे एक बैकलॉग भी रह गया, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर। तो वो चैप्टर है वो मैंने लगभग पढ़ा ही नहीं है, तो वो चैप्टर मेरा बैकलॉग रह गया है और मुझे उसे आगे कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा। एंड नाउ अभी मैंने इस चैप्टर का जो लेक्चर है वो भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके बाद मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। मैंने एमसीक्यू किए थे, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। बिकॉज हिस्ट्री है उसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर है जो मेन है, सो इन तीनों का वेटेज ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ही रहेगा, तो इन्हें अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो एट दिस मोमेंट शाम के 7 बज रहे थे लगभग। एंड फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है वो सारे कर लिए थे। एंड उसके बाद मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया था और खाना वगैरह खा के मैं सोने चली गई थी, बिकॉज कुछ दिनों से मैं ठीक से नींद नहीं ले रही हूँ। एंड सीधी सी बात है, इसके आगे मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था। सो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।